अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, घोड़ा एक ऐसा जो पाया है जो इंसान के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है। ख़ासकर पिछले वक्तों में घोड़े से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, क्योंकि एक तरफ घोड़ा मैदान जंग में इस्तेमाल होता तो दूसरी तरफ तेज़ रफ्तार सफ़र करने के लिए भी घोड़े को इस्तेमाल किया जाता था। या यूँ समझ लें कि जहाँ आज लंबा सफ़र करने के लिए जदीद तरीन गाड़ियाँ और ट्रेन इस्तेमाल होती है, माजी बईद में वहाँ घोड़े इस्तेमाल होते थे। आज की वीडियो भी घोड़ों के मतलब है। आज हम आपको घोड़ों की खसूसियात के मतलब बताने वाले हैं और आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने घोड़े को क्यों बनाया था और इस्लाम घोड़े के मतलब क्या कहता है। हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप शतरंज की दिलचस्प तारीख़ के मतलब वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान ने आज से 5000 साल पहले घोड़े का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसकी खसूसियात के मतलब बात करें तो कहा जाता है कि घोड़ों की यादाश्त बहुत तेज़ होती है। घोड़े खड़े होकर और बैठकर यानी दोनों हालतों में सो सकते हैं। इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद भी इनकी नींद सिर्फ 1 या 2 घंटों पर मुश्तमिल होती है। आमतौर पर घोड़ों की एवरेज उम्र 25 से 30 साल के दौरान होती है। घोड़ा आमतौर पर 44 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन आज तक रिकॉर्ड की गई घोड़े की सबसे तेज़ रफ्तार 88 किलोमीटर फी घंटा है। घोड़े को हर रोज़ 45 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। लगभग 4000 कबल मसीह में इंसानों ने पहली बार घोड़े को पालतू बनाया था। 3000 कबल मसीह से घोड़ों को आम तौर पर पाला जा रहा है। घोड़े का बच्चा पैदा होने के कुछ ही देर बाद खड़ा होने और भागने के काबिल हो जाता है। ज़्यादातर पालतू घोड़ों को 2 से 4 साल की उम्र में लगाम की आदत डाल दी जाती है। 5 साल का घोड़ा पूरी तरह जवान होता है। आमतौर पर घोड़ों की 3 नस्लें शुमार होती हैं, जिसमें पहली किस्म गर्म खून वाले घोड़े हैं जो तेज़ रफ्तार होते हैं। दूसरे ठंडे खून वाले घोड़े जो अमूमन कम रफ्तार लेकिन सख्त कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और तीसरी किस्म के घोड़े नीम गर्म खून वाले होते हैं, जो पहली 2 किस्म के मिलाप से पैदा होते हैं। अमूमन इन घोड़ों को घुड़सवारी और दीगर खसूसी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में इस वक्त घोड़ों की 300 से ज़ायद अक़साम मौजूद हैं जो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। इंसान घोड़ों के साथ मिलकर मुख्तलिफ खेलों और मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे। इसके अलावा रोज़मर्रा के काम काज और इलाज के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में घोड़ों को शादी ब्याह में दूल्हे और दुल्हन की स्पेशल सवारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हमारे इलाके में बग्गी कहा जाता है। कदीम ज़माने से घोड़े को जंगों में इस्तेमाल किया जाता रहा। इसके अलावा शौकीन ज़राअत घुड़सवारी के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। घोड़ों से बहुत सी मसनूआत भी हासिल की जाती हैं, जिनमें गोश्त, दूध, खाल वगैरह शामिल हैं। पालतू घोड़ों की खुराक, पानी और देखभाल की ज़िम्मेदारी मालिक पर आयद होती है और अमूमन मालिकान अपने घोड़ों की देखभाल के लिए मुलाजमीन और माहिरीन की खिदमत हासिल करते हैं। घोड़े शिकार होने वाले जानवर हैं और बागों या लड़ों के असूल पर अमल करते हैं। घोड़े अगर ख़तरा महसूस करें तो वो भागने को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर यही ख़तरा उनके बच्चों को लाहक हो जाए तो वो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और अपने बच्चों का दिफा करते हैं। घोड़ों में तजस्सुस पाया जाता है। यही वजह है कि जब वो ख़तरा महसूस करते हैं तो उनकी तजस्सुस की खीस तेज़ हो जाती है और वहाँ मज़ीद ख़तरा ना हो तो वो वहीं रुक जाते हैं और अपने ख़तरे की वजह मालूम करते हैं। घोड़े अमूमन मिलजुल कर यानी गोल की शक्ल में रहते हैं और हर छोटे बड़े को अपनी वक़्त मालूम होती है। गोल की रहनुमाई अमूमन मादा करती है। घोड़ों की ये भी आदत होती है कि वो इंसान की तरह मेल जोल पसंद करते हैं और दीगर अनवा के जानवरों के साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आखिर में आपको घोड़े के मतलब इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू बताएं तो इस्लाम भी घोड़ों को अहमियत देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने घोड़ों के मतलब फरमाया है कि कसम है उन घोड़ों की जो फंकारे मारते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी टापू से चिंगारियाँ झाड़ते हैं।
ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالا اسے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، اور جس نے گھوڑے کو کھلانے پلانے اور پالنے پر خرچ کیا تو اس کا یہ عمل صدقہ شمار کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں میں ایک خاص قسم کی برکت رکھی ہوئی ہے، کیونکہ گھوڑوں کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔